गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। आज हम यहाँ देखेंगे 20 मई 2020 का करंट अफेयर्स और साथ में मैं डेली आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराती हूँ, जिसमें अभी हम लोग यहाँ पे 2019-20 में दिए गए अवार्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से 18 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 18 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस और विश्व एड्स वैक्सीन दिवस। कौन कौन सा दिवस है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस और विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया गया? 18 मई को। और इस बार अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का थीम है समानता, विविधता और समावेश। क्या है? समानता, विविधता और समावेश। और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पहली बार इसको 1983 में मनाने का फैसला किया गया था। और यहाँ आपका आया अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। तो यहाँ से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद के बारे में जान लेते हैं। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, पेरिस फ्रांस में। और अभी इसके अध्यक्ष हैं सुए अकोसी। कौन है? सुए अकोसी। किसके अध्यक्ष हैं? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद की। और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। और 18 मई को ही विश्व एड्स वैक्सीन दिवस भी मनाया गया। ये विश्व एड्स वैक्सीन दिवस है। और विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 1 दिसंबर को। और ये है आपका विश्व एड्स वैक्सीन दिवस। ये मनाया गया 18 मई को। और ऑप्शन सी में है आपका विश्व दूर संचार एवं सामाजिक सूचना दिवस। ये कब मनाया गया? इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। ये मनाया गया 17 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाता खोलने की प्रक्रिया में वीडियो के जरिए केवाईसी की सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया है? तो वीडियो के जरिए केवाईसी स्टार्ट करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया है? ये बन गया है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक। तो ये अभी वीडियो के जरिए केवाईसी स्टार्ट करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। और यहाँ आपका है केवाईसी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। क्या होता है? नो योर कस्टमर। और यहाँ है आपका कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसका स्थापना हुआ था 2003 में। कब? 2003 में। और अब इसके एमडी और सीईओ हैं उदय कोटक। उदय कोटक कोटक महिंद्रा के एमडी और सीईओ हैं। और ये भारत का पहला बैंक बन गया है वीडियो के जरिए केवाईसी स्टार्ट करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की 73वीं 2 दिवसीय वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ये किया जा रहा है जिनेवा में। कहाँ पे? जिनेवा में। तभी 73वीं 2 दिवसीय वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन जिनेवा में किया जा रहा है। और यहाँ है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1948 में। और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। और वहीं पे विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन भी किया जा रहा है। और अभी इसके अध्यक्ष कौन है? WHO के अध्यक्ष कौन है अभी? टेड्रोस एधेनॉम। क्या नाम है? टेड्रोस एधेनॉम। और अभी इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 194 194 सदस्य देश हैं WHO के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपने तकनीकी प्लेटफॉर्म के निर्माण के लिए किस स्टार्टअप के साथ साझेदारी की है? तभी NRAI ने अपने तकनीकी प्लेटफॉर्म के निर्माण के लिए किस स्टार्टअप के साथ साझेदारी किया है? ये किया है डॉट पे के साथ। किसके साथ? डॉट पे के साथ। तभी डॉट पे के साथ NRAI यानी कि नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किस चीज़ के लिए साझेदारी किया है? तो अपने तकनीकी प्लेटफॉर्म के निर्माण के लिए साझेदारी किया है। और यहाँ है आपका NRAI। NRAI के अभी अध्यक्ष हैं रियाज अमलानी। क्या नाम है? रियाज अमलानी। और इसका स्थापना हुआ था 1982 में। 1982 में। और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और डॉट पे के अभी MD हैं शैलाश नाज। क्या नाम है? शैलाश नाज। और इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव में। कहाँ पे? गुड़गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षिक वर्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की है? इसमें होगा आपका ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री ई विद्या। प्रधानमंत्री ई विद्या। तभी भारत सरकार ने कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षिक वर्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रधानमंत्री ई विद्या प्रोग्राम शुरू करने का घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए साइबर स्पेस एक्सीलरेटर लॉन्च किया है?
तो ये किया है कर्नाटक ने। अभी कर्नाटक ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सीलरेटर लॉन्च किया है। और यहाँ है आपका कर्नाटक। तो कर्नाटक के अभी सीएम कौन है? कर्नाटक के सीएम हैं BS येदियुरप्पा और वहाँ के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस जियो ने अपना कितना प्रतिशत शेयर न्यूयॉर्क स्थित निजी इक्विटी फर्म जनरल अटलांटिक को बेचे हैं? तभी रिलायंस जियो ने इक्विटी फर्म जनरल अटलांटिक को कितना परसेंट बेचा है? ये बेचा है 1.34%। कितना? 1.34%। तभी रिलायंस जियो ने न्यूयॉर्क में स्थित निजी इक्विटी फर्म जनरल को 1.34% सा बेचा है। और इससे पहले रिलायंस जियो ने अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक को अपना कुछ परसेंट बेचा था। कितना परसेंट? 1.15%। कितना? 1.15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है? तो निःशुल्क बस सेवा किस राज्य सरकार ने स्टार्ट किया है? ये किया है राजस्थान ने। तभी राजस्थान ने निःशुल्क बस सेवा शुरू किया है। सशस्त्र सेनाओं के शौर्य चक्र पाने वाले राजस्थान के सैनिकों को रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। और ये किया है राजस्थान ने। तभी राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। और वहाँ के राज्यपाल हैं कालराज मिश्र। कौन है? कालराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो चरण पादुका अभियान किस राज्य ने स्टार्ट किया है मजदूरों के लिए? तो ये किया है मध्य प्रदेश ने। अभी मध्य प्रदेश ने मजदूरों के लिए एक अभियान स्टार्ट किया है, उसका नाम है चरण पादुका। क्या नाम है? चरण पादुका। MP द्वारा राज्य में पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों के लिए ये अभियान स्टार्ट किया गया है। और इसमें नंगे पांव जा रहे मजदूरों को जूते और चप्पल दिए जाएंगे। और ये क्या है? मध्य प्रदेश ने। तभी मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और वहाँ के राज्यपाल हैं लालजी टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है? तो सुपर अर्थ का खोज किसने किया है? ये किया है न्यूजीलैंड ने। अभी न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ का खोज किया है। और यहाँ है आपका न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन। करेंसी है डॉलर। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं जेसिंडा अर्डर्न। कौन है? जेसिंडा अर्डर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री ने रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49 से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने का ऐलान किया है? तभी रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने का ऐलान किया गया है? ये किया गया है 74%। कितना? 74%। तभी वित्त मंत्री ने रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना परसेंट करने का ऐलान किया है? 74%। कितना? 74%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ऑनलाइन डैशबोर्ड राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली विकसित की है? तो राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली किसने डेवलप किया है? ये किया है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने। किसने? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक ऑनलाइन डैशबोर्ड डेवलप किया है, वो है आपका राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली। और ये प्रवासियों के आंदोलन के बारे में जानकारी लेने के लिए और राज्यों में फंसे हुए लोगों को हेल्प करने के लिए डेवलप किया गया है। किसके द्वारा? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परजीवी कवक की एक नई प्रजाति जो हाल ही में खोजी गई है किसके नाम पे रखी गई है? तो परजीवी कवक का एक नया प्रजाति खोजा गया है, उसका नाम इसमें से किस पे रखा गया है? उसका नाम रखा गया है ट्विटर पे। किस पे? ट्विटर पे। इसका नाम है ट्रोग्लोमाइसेस ट्विटरी। क्या नाम है? ट्रोग्लोमाइसेस ट्विटरी। ये ट्विटर पे खोजा गया है, इसलिए इसका नाम ट्विटर पे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेसलीगा फुटबॉल लीग कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल इवेंट बना। ये किस देश की प्राथमिक फुटबॉल लीग है? तो बुंदेसलीगा फुटबॉल लीग ये किस देश का है? ये है जर्मनी का। कहाँ का? जर्मनी का। तभी बुंदेसलीगा फुटबॉल कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल इवेंट है। और ये कहाँ का है? ये है जर्मनी का। और ये बुंदेसलीगा फुटबॉल लीग इसका स्थापना हुआ था 1963 में। कब? 1963 में। और यहाँ है आपका जर्मनी। तो जर्मनी की राजधानी कहाँ है? जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। करेंसी है यूरो।
और यहाँ के संसद का नाम क्या है? संसद का नाम है बुंडस्टैग। क्या है? बुंडस्टैग जर्मनी के संसद का नाम है। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर। फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर जर्मनी के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन में किस देश के प्रतिनिधि हुसैन कज़मपोर अर्देबिली का निधन हो गया? तो ओपेक के प्रतिनिधि हुसैन कज़मपोर अर्देबिली का निधन हो गया। ये किस देश के थे? ये थे ईरान की। कहाँ के? ईरान की। तभी ओपेक के प्रतिनिधि हुसैन कज़मपोर अर्देबिली का निधन हो गया और ये थे ईरान की। और यहाँ है आपका ओपेक, तो इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है ओपेक। इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1960 में। कब? 1960 में, 1960 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया में कहाँ पे? वियना में। वियना ऑस्ट्रिया में ओपेक का हेडक्वार्टर है। और यहाँ है आपका ईरान, ईरान की राजधानी है तेहरान। और यहाँ की करेंसी क्या है? तभी यहाँ के करेंसी का नाम चेंज किया गया है। तो पहले था रियाल, अब क्या कर दिया गया है? तोमान। तोमान। और यहाँ के संसद का नाम है मजलिस। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। हसन रूहानी ईरान के राष्ट्रपति हैं। ओके गाइस, तो इसी के साथ आज का टॉप 15 करंट अफेयर्स क्वेश्चन हो चुका है। अब चलिए देखते हैं आज का एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, यूएई का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद 2019 से किनको सम्मानित किया गया? तो ऑर्डर ऑफ जायद जो यूएई का सर्वोच्च सम्मान है, ये किनको दिया गया है 2019 में? ये दिया गया है नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को यूएई का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। और सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ जायद। ऑर्डर ऑफ जायद। नेक्स्ट है आपका, रूस का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया है किनको? तो रूस का सर्वोच्च सम्मान है द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। ये किनको दिया गया है? तो ये भी नरेंद्र मोदी को दिया गया है। यहाँ पे आपको सर्वोच्च सम्मान का नाम याद रखना है, क्योंकि उल्टा क्वेश्चन भी करके पूछा जा सकता है आपसे कि रूस का सर्वोच्च सम्मान नरेंद्र मोदी को दिया गया, तो सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या है? तो यहाँ पे नाम ध्यान से देखिए, द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। ये कहाँ का सर्वोच्च सम्मान है? रूस का। नेक्स्ट है आपका, क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग ऑफ तोमिस्लाव किनको दिया गया? तो क्रोएशिया का सर्वोच्च सम्मान किनको दिया गया है? ये दिया गया है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। कहाँ का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है? क्रोएशिया का। और सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या है? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग ऑफ तोमिस्लाव। क्या नाम है? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग ऑफ तोमिस्लाव। ये क्रोएशिया का सर्वोच्च सम्मान है और रामनाथ कोविंद को दिया गया। नेक्स्ट है आपका, किनको अमेरिका का कर्नल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अमेरिका का कर्नल पुरस्कार किनको दिया गया है? ये दिया गया है पीयूष गोयल को। पीयूष गोयल को अमेरिका का कौन सा पुरस्कार दिया गया है? कर्नल पुरस्कार। नेक्स्ट है आपका, 2019 अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार किनको दिया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2019 में किनको दिया गया है? इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। तो क्या क्या नाम है? ग्रेटा थनबर्ग और डिवीना मालोम। ग्रेटा थनबर्ग और डिवीना मालोम। और ये ग्रेटा थनबर्ग ये कहाँ की हैं? ये स्वीडन की हैं। और डिवीना मालोम ये कहाँ की हैं? ये कैमरून की हैं। और इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार। और ये अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार ये देना कब से स्टार्ट हुआ है? ये देना स्टार्ट हुआ है 2005 से। कब से? 2005 से। तो आज मैंने कौन कौन सा पुरस्कार बताया आपको? पहला था आपका यूएई का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद किनको दिया गया है? तो ये दिया गया है नरेंद्र मोदी को। और नरेंद्र मोदी को कहाँ का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है? तो वो था रूस का। तो नाम क्या है रूस का सर्वोच्च सम्मान का? तो उसका नाम है द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। क्या नाम है? द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू एपोस्टल। कहाँ का सर्वोच्च सम्मान है? ये रूस का। और यूएई का सर्वोच्च सम्मान का क्या नाम है? ऑर्डर ऑफ जायद। नेक्स्ट था आपका क्रोएशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग ऑफ तोमिस्लाव किनको दिया गया है? ये दिया गया है रामनाथ कोविंद को। नेक्स्ट था आपका कर्नल पुरस्कार किनको दिया गया है? तो कर्नल पुरस्कार किनको दिया गया है? ये दिया गया है पीयूष गोयल को। लास्ट क्वेश्चन था आपका अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार किनको दिया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार दिया गया है ग्रेटा थनबर्ग और डिवीना मालोम को। और ग्रेटा थनबर्ग कहाँ की हैं? ये स्वीडन की हैं।
और डेविना मालो ये कहाँ के हैं, ये कैमरून के हैं। ओके गाइस, तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट डे।